आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि वाकई में डाउन होने जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियंका जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई किसी दबाव में आकर दिया गया यह बयान था? वो कुछ कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कह रही है। यहाँ पर आपको निधि का दावा सच नजर आता है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है वो? देखिए हिमानी, पहले तो हम साइंटिफिक रीजन ही चेक करेंगे और अगर वो सही हैं तो उन्हीं को मानेंगे। उस लड़की पर क्या यकीन करना जो लड़की अपनी दोस्त को छोड़ करके कहीं चली जाती है, उसको ये भी नहीं दिखता है कि वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी, खुद कह रही है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे बचाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं डर गई थी और मैं अपने घर भाग गई थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने शराब पी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ मना किया गया है, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं मिला। तो इस तरह की चीजें हैं। मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जब भी लड़की के साथ कोई दुर्घटना होती है या इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों किया जाता है? आखिर ये क्यों देखा जाता है शराब पी थी कि नहीं पी थी, उसने पार्टी की थी, उसके साथ कौन थे या क्या थे? उसके कोई भी व्यक्तिगत रीजन हो सकता है, उसके साथ किसी के साथ लड़ाई भी हो सकती है। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि एक महिला होने के नाते अगर वो सड़क के ऊपर उसके साथ कोई घटना होती है तो वहां पर पुलिस क्या कर रही थी? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली हमारी ये दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे कि 31st नाइट को पूरी अलर्ट पे होती है पुलिस, वहां पे पीसीआर नहीं होती है, लेकिन वहां पर जो दीपक है, जो चश्मदीद गवाह है, उसने खुद कहा है कि पीसीआर को मैंने फोन किया, मैं उसका पीछा भी कर रहा था गाड़ी का। लेकिन ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई नहीं आया वहां पर, और एक दो जो पुलिस वाले मिले भी वो भी शराब के नशे में धुत थे। तो इस तरह की चीजें हैं। पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए अगर लड़की के ऊपर दबाव बना रही है, अब हम कैसे लग रहा है कि पुलिस दबाव बना रही है? मतलब पुलिस अपनी छवि बना रही है। निधि का बयान बार बार बदल रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? 50% से भी ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं हिमानी, जब केसेस को थाने के अंदर कॉम्प्रोमाइज करवा दिए जाते हैं, विड्रॉ करवा लिए जाते हैं, और जो माँ बाप किसी तरह हिम्मत जुटा करके कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर भी उनका सामाजिक और भावनात्मक रूप से बलात्कार किया जाता है। उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो केस को विड्रॉ कर लें अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है? मैं कल से डिबेट के अंदर यही चीजें सुन रही हूँ। लड़की ने शराब पी थी, लड़की के पार्टी में जा रही थी, वो लड़कों के साथ थी। क्या पार्टी करना, लड़कों के साथ घूमना या शराब भी पीना इलीगल है? हाँ, ड्रंक एंड ड्राइव इलीगल है। उसको रोकने का काम दिल्ली पुलिस का है। चेकिंग होनी चाहिए थी, वहां पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, कहां थी? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा के लिए, आखिर वो सुरक्षा के लिए क्यों? रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया था, सरकार को हमने जिताया है, वोट जिताया। अभी हमारी बहन ममता कालेजी बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं पर्सनली रूप से उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते उनसे भी पूछा जाता है कि इतना मैंडेट देकर के जब हम आपकी पार्टी को जिताते हैं तो क्या वो जो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था उसके बाद आपकी पार्टी ने उसको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, तो दरअसल उनका कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने ही, देखिए वो जो लापरवाही है, या पुलिस ने ही ये जो केस है वो बिल्कुल बदल दिया, या फिर यूं कहिए कि वो लापरवाही है जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और ये हो रहा है, ये आज भी हुआ है। आज भी एक लड़की को गाड़ी के अंदर चाकू से बिल्कुल के अंदर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ, उसके बावजूद ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ममता जी, देखिए हिमानी जी, जैसे मेरी बहन ने बोला है, उनकी बातें, जो दर्द है वो मैं समझती हूँ। हम इस पैनल पे, हम तीनों इस स्टूडियो में 3 नारियां बैठी हुई हैं, और जितना दुख शायद हमें होगा उतना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि उसके परिवार से ज़्यादा है, लेकिन है, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे जो भी है, हमारा प्रोफेशन, हम महिला पहले हैं। और उसकी जो दोस्त है निधि, वो जिस तरीके से बोल रही है, बिल्कुल वो बात मुझे भी बहुत अजीब लगी, क्योंकि आज जो सच निकल करके आया है कि उसने दारू नहीं पी थी, और वही लगातार ये बातें बोल रही है कि हमारी लड़ाई हुई थी क्योंकि वो, मैं स्कूटी चलाना चाह रही थी क्योंकि उसने बहुत दारू पी हुई थी, और ये सारी चीजें। और इन्वेस्टिगेशन, जहां तक ये बोलना, ये मैं नहीं मान सकती, मुझे मानने को मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि निधि को खोजने वाली भी दिल्ली पुलिस ही है। दिल्ली पुलिस ही उसको खोजी, क्योंकि वो, उसने कायदे से दिल्ली पुलिस को एक्चुअली, आपको पता नहीं है, जब लोग सड़क पर उतर आए, पहले दिल्ली पुलिस का ये दावा था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है, सिर्फ ये एक एक्सीडेंट है, सिंपल एक्सीडेंट। जब लोग सड़क पर उतर आए, जब लोगों ने
मुझे अगर आप पूरा स्टार्ट कर दिया। एलजी के घर के सामने जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, जब वाटर कैनन उनके ऊपर डाला गया, जब हंगामा हुआ, जब मीडिया उस लड़की के साथ आकर खड़ी हो गई, तब वो पुलिस जागी है, तब उसने कार्रवाई करनी शुरू की है। उसके बाद स्टेटमेंट आते हैं, लड़की शराब पी करके घूम रही थी, वो लड़कों के साथ पार्टी कर रही थी। मैं पूछती हूं, अगर मैं शराब पी करके रात को कहीं चली जाती हूं, मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या दिल्ली पुलिस नहीं लेगा? मैं बोलूं, आपकी सरकार नहीं लेगी, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? रिएक्शन फिर रचना जी और अजय जी का रुख करूंगी। अब मैं बोलूं 30 सेकंड्स। आप बोल रही थी, मैं बीच में, मेरी बारी थी, आप बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोली क्योंकि आप महिला है और महिला की बात हो रही है, मैं आपको काटूंगी नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहीं पर ये नहीं बोला है, मैंने कहीं ये बोलते हुए दिल्ली पुलिस को नहीं सुना है। अब ये मत बोलिएगा कि मैं उनका पक्ष ले रहे हैं, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको ये बोलते हुए नहीं सुना कि लड़की ने शराब पी रखी थी या ये सारी चीजें। वो निधि बोल रही है, निधि से मीडिया जब जाकर के पूछ रही है तो वो सारी अपनी चीजें बता रही है। निधि से प्रश्न किए जाने चाहिए, आई एम श्योर दिल्ली पुलिस उससे प्रश्न करेगी और अवश्य करेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के बारे में जो बोलना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बोलना था वो बोल दिया। नाउ लेट मी कंप्लीट now. Let me complete now. Let me complete now. अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। महिलाओं की बात है, आप बोल नहीं रही, महिलाओं की बात है तो आप मुझे बोलने तो दीजिए। हमारी पुलिस इतनी पाक साफ है कि कभी भी ऐसे जब केसेस आते हैं तो क्या गवाहों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाता है? क्या उनसे प्रेशर बना? How are you so sure? आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि किसी गवाह के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा मत बोलिए। अब आप चिल्ला नहीं, आप बिल्कुल, आप अंजलि के लिए नहीं लड़ रही हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ रही हैं। आप अंजलि के लिए नहीं लड़ रही हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ रही हैं। आपका कंसर्न अंजलि नहीं है, आपका कंसर्न अंजलि नहीं है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।